एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें। यही प्रार्थना के साथ गंगा मैया का हिमालय पर्वत के परम आनंदमय शक्ति का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। यही प्रार्थना के साथ आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी सीढ़ी है जिसको अगर बराबर समझ लोगे तो सब सीढ़ी चढ़ करके आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचने के लिए आज तक तरस रहे। किसी का परिश्रम सफल नहीं हो रहा, किसी का व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी के घर में बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, ज्योतिषियों से पूछी गई सभी उपाय निष्फल हो गए, मंत्र तंत्र टोटके जो भी किए कोई काम नहीं आ रहे हैं। महाराज जी, हमने तो हजारों चैनल देख लिए, हजारों प्रकार के इलाज कर लिए, लेकिन आज तक हम कोई भी उपाय से सफलता नहीं पाए। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी घाव को अगर दवाई लगाना हो तो पहले डेटॉल से साफ किया जाता है। अगर डेटॉल से साफ करके फिर दवाई लगाओगे तो पहले डेटॉल पुराने कीटाणु विषाणु को साफ कर लेता है, बाद में दवाई ऊपर उस घाव को सुखा के उस घाव को ठीक करने का काम करता है। क्या आपने जीवन में आपके दुखों के घाव के लिए कोई डेटॉल लगाया? क्या हरदम सीधा मलम ही लगाते रहे? जब तक आप कोई भी प्रकार से उस विषाणु को कीटाणु को आपके पाप के दुखों को पहले ये उपाय से ठीक नहीं करोगे तो किए हुए कोई भी उपाय फलित होने वाले नहीं। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय है हमें बता दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हम जो भी करें सफल हो। इस वीडियो को बराबर अच्छे से देखो, क्योंकि ये वीडियो कोई भी चैनल में जितने भी वीडियो देखोगे या थॉट योगा या मंत्रा स्कूल चैनल को देख के मेरे उपायों को आप उपयोग में लोगे तो उन सभी उपायों को फलित करने का एकमात्र उपाय आज बता रहा हूँ। ये ऐसी सीढ़ी है जिसमें कदम रखने के बाद आप 100वीं मंजिल में पहुँच जाओगे। व्यापारी दुकान में बैठ के सोचता है कि मेरा व्यापार खूब चले और ग्राहक खूब आए, लेकिन कभी कभी वो परेशान हो जाता है कि मैं नींबू भी टांगता हूँ, फिटकरी भी लगाता हूँ, नज़र भी उतारता हूँ, पूजा दीपक भी बराबर करता हूँ, लेकिन कहाँ क्या कमी है मेरी भक्ति में जो लक्ष्मी मेरे दुकान पर प्रसन्न नहीं हो रही। घरों में देखो तो आजकल अशांति बहुत बढ़ गई है, पति पत्नी में तनाव, बच्चे कहना नहीं मानना, घर में कितना भी परिश्रम करो तो सुख शांति नहीं रहना, एक दूसरे ताने देके जीवन के आनंद को बिगाड़ना। घर में क्यों अशांति? नौकरी करने कोई आदमी जाए तो ऑफिस में उसको क्यों अशांति है? दुकानों में क्या अशांति है? आज की तारीख में हर व्यक्ति एक दूसरे के गले लगने लग गया है प्रेम से। पुराने ज़माने में नमस्कार करके एक दूसरे का स्वागत करते थे, आजकल हक करते हैं। आपको पता नहीं है कि आप जब भी हक करते हैं तो सामने वाले को जितना श्राप लगा है, पाप लगा हुआ है, उसके जितने दुख के परमाणु तरंग बन के चारों तरफ उसके शरीर में फैल रहे हैं, उस सब को आप पकड़ने जा रहे हो। क्योंकि आज करोड़ व्यक्ति में एक ही होगा शायद जो पूर्ण पुण्यवान होगा। पूर्व जन्मों के पाप, इस जन्मों में किए हुए दुनिया भर के पाप, ये सभी पाप मिलके उसको इतनी दुखी करते हैं जो तरंग बन के चारों तरफ घेरते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑरा कहते हैं। और हम बिना काम आजकल पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, कोई किसी को देखा वही गले लगने लगता जैसे मुसलमान लोग लगते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में व्यक्ति राम राम बोलता है, जय जिनेंद्र बोलता है, जय माता जी बोलता है, हाथ जोड़ के दूसरे का अभिवादन करता है। जब तक अभिवादन करता था उन्नति भी मजे की थी, आजकल गले लगने लग गए, दूसरे के तरंगों को, गंदे तरंगों को पकड़ने दौड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, मैंने 20 वर्ष में किसी को मुझे स्पर्श करने नहीं दिया है। 20 वर्ष से अकेला रहता हूँ, कोई पास आए दूर से ही वंदन करें, नमस्कार करें, दर्शन करें, कभी स्पर्श करने नहीं देता हूँ।
कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई ना कोई आते जाते रहता है। आप ध्यान रखना कि वो सब आ रहे हैं तो उनके श्राप के, पाप के, दुखों के तरंगों को हर जगह छोड़ के जाते हैं। दुकानों में रोज कितने ग्राहक आते हैं जो माल लेके जाते हैं, हम गले में पैसा गिनते हैं कि आज इतना धंधा हुआ, इतना पैसा आया, लेकिन वो लोग कितने प्रकार के किस किस तरंगों को छोड़ के गए। वो तरंग आगे के व्यापार को निर्धारित करता है। घर में आए हुए व्यक्ति आगे के जीवन के सुख को निर्धारित करते हैं। हम लोग जिंदगी भर अपना नजर निकालते रहते हैं, अपने दुखों के लिए उपाय करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि इतना उपाय कर लिया, व्यापार के लिए लक्ष्मी की पूजा कर ली, नौकरी की तरक्की के लिए कुछ कर ली, बच्चों के सगाई के लिए कुछ कर ली, घर के सुख के लिए कुछ कर ली, कुछ दो पैसा कमाने, गाड़ी बंगले के लिए कुछ कर ली, लेकिन आज तक मेरा तो कोई उपाय फलित नहीं हुआ, परिश्रम फलित नहीं हुआ। इसका कारण है कि हम जिंदगी भर उपाय अपने लिए करते रह जाते हैं। हम ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम सामूहिक प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, जो दुनिया भर के लोगों के तरंगों को जब हमारे घरों में, दुकानों में, अपने स्थानों में इकट्ठा करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते। हमारा मन अशांत है, कोई उपाय करने जाते, वो उपाय सिद्ध नहीं होता। हम कई पूजा करके आते, वो पूजा घर में आने के बाद तो झगड़ा ही दिखता है, क्लेश ही दिखता, कुछ सिद्ध नहीं होता। प्रकृति ने हजारों ऐसी चीज बताई है जिसको मैं समय समय पर वीडियो के रूप से बताता हूँ। अब कई लोग मैसेज करते हैं कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। मैं वीडियो में बहुत क्लियरली बता देता हूँ क्योंकि बाद में कोई मैसेज करना या जवाब देना संभव नहीं रहता, इसलिए हम वीडियो में क्लियर बता देते हैं। आज एक चीज़ के बारे में बताऊँगा जिसको सुन के आपको लगेगा कि बस ये चीज़। आप ध्यान रखना, एक तिनका जो गली में पड़ा था वो कहीं दांत में आने के बाद दांत साफ करने का स्टिक बन गया। एक नागमणि जो कपड़े के अंदर लपटा हुआ पड़ा था, किसी को पता तक नहीं था कि ये नागमणि है। जब वो कपड़ा हटा, उस समय में जो प्रकाश हुआ, सूर्य की तरह पूरे क्षेत्र को आलोकित कर दिया। अपने घर में कई चीज ऐसे हैं जो आज तक के आपके दुख को क्षण में निवृत्त कर सकते हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को कोई महत्व भी नहीं दिया और कभी उन चीज़ों के बारे में विशेष हमने कोई सोच भी नहीं किया। अब हमारे शरीर से जितनी तरंगें, बहनें जो माताएं मासिक धर्म की होती है, पहले ज़माने में मासिक धर्म में 5 दिन तक कोई चीज़ को कोई छूती नहीं थी। बहनें एक कमरे में बैठ करके आनंद से रेस्ट लेती, इससे महिलाओं को 5 दिन आराम भी मिलता। पहले ज़माने में लोग बहनों को 5 दिन तक कोई वस्तु से दूर रहने की सलाह देते। पुराने ज़माने के लोग वो 5 दिन बैठी रहती, उस समय 5 दिन उनको आराम भी मिलता, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभ भी होता। फिर 25 दिन बहुत मेहनत करती, क्योंकि स्त्री जितनी मेहनत करती है मेरे ख्याल से उसमें 10वें में 1 भाग भी पुरुष नहीं कर सकता। आज महिलाएं मासिक धर्म में भी काम करने लगी, ऑफिस जाने लगी, दुकानों में शॉपिंग करने लगी, खरीदने लगी। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ एक नेगेटिविटी होती है। अब आदमी जो बुरा सोचता है उसकी एक नेगेटिविटी निकलती रहती है, पुराने पापों की नेगेटिविटी, और कोई श्राप लगा हो उसकी नेगेटिविटी। जब तक ये पूरी नेगेटिविटी नील नहीं होती, जब तक दुनिया का कोई भी प्रकार का उपाय करने जाओ, पूजा का उपाय, ज्योतिष का उपाय, मंत्र का उपाय, तंत्र का उपाय, दुनिया भर का कोई भी उपाय कर लो, कोई उपाय सफल नहीं होगा। आज ये हिमालय पर्वत, ये गंगा माता आपको आशीर्वाद देने तरस रही है कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। मेरे मन में भी आया कि मैं साधना करने यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कैसे भूल जाऊँ, ये बच्चे सुखी हो जाएं, इनका कल्याण हो जाए। इसलिए मेरे भावना में आया कि मैं आज एक चीज़ ऐसी बता दूँ जिसको पकड़ने के बाद आप कोई भी चैनल दुनिया का देखो, कोई भी उपाय को करो, वो उपाय तब सफल होगा जब आज मैं बता रहा हूँ वो उपाय करोगे। हर व्यक्ति को ये उपाय करना ही चाहिए। ये उपाय करने के बाद ही आगे का उपाय होगा, और उपाय सुनोगे तो हंसने लगोगे कि इतना सरल उपाय सरल है, लेकिन जो इसका फल मिलेगा, इसका जो असर दिखेगा, तब आप दौड़े दौड़े आओगे कृष्णगिरी और बोलोगे महाराज कल्याण हो गया। मैं नहीं भी मिलूंगा, माँ पद्मावती को मिलने वाली है कृष्णगिरी में। मैं तो हिमालय की गोद में साधना में बैठ गया, लेकिन आपका कल्याण तो माँ करने वाली है। अब जाने दें कि उपाय क्या है महाराज। ये
बता देता हूँ। ये गंगा का जो आवाज़ आ रहा है ना, मैं जो ये आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को आशीर्वाद देते हुए गंगा माँ आवाज़ कर रही है कि बेटा तू बोल, तू जो बोल रहा है उसका मैं समर्थन कर रही हूँ। इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा कम भी आवे तो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पीछे जो आ रही है, भगीरथ ने तपस्या करके जिनको धरती में लाया वो गंगा माँ खुद बोल रही है। इस बार मैं वीडियो में मैं नहीं बोल रहा हूँ, गंगा बोल रही है और साथ साथ मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। तो महामाता गंगा की गोद में ये वीडियो देखने वाले सभी लोग, दुकान में व्यापार कर रहे हो, मंडी में बैठे हो, आप अपने काम में लगे हो, ऑफिस में अपने टेबल पर बैठे हो, घर में, बेडरूम में, कहीं भी, मात्र एक छोटी सी चीज जिसको आप सरलता से जानते हो, जिसकी कभी इज्जत नहीं दी, ये दुनिया की एक ऐसी वस्तु है, किसी को श्राप लगा हो, किसी का पाप तरंग बन के बाहर निकलता हो, आपके घर में आके गंदगी फैल के गया हो तरंगों का, आपके दुकान में कई कस्टमर आते हैं जिनके कारण आपका दुकान दूषित होता हो, तो ये देखिए, इसको हम मेथी कहते हैं, सरल भाषा में मेथी कहते हैं। ये मेथी हर घर में नागमणि की तरह डब्बे में, रसोई में, एक डब्बे में बंद पड़ा रहता है। जब ये एक बाटी में, ये कटोरे में आ जाएगा और घर के हाल में आ जाएगा या बेडरूम में आ जाएगा और बाहर पड़ा रहेगा, तो 7 दिन के अंदर वहाँ रही हुई सभी गंदे तरंगों को, श्राप, पाप, दोष के ऊर्जा को, जो मेहमान छोड़ के गए, रिश्तेदार छोड़ के गए, दोस्त छोड़ के गए और आप भी किसी के गले लग के पकड़ के आए, या आपके खुद के जितने तरंग दूषित हैं, इन सब को निकाल के ऐसा साफ करेगा। फिर शुरू होगा पूजा का फल प्रारंभ होना, पूजा का फल प्राप्त होना। फिर आप वहाँ पहुँच जाओगे जैसे मैं हिमालय पहुँच गया, आप सुख के पर्वत के शिखर पर पहुँच जाओगे और फिर मुझे कहोगे कि गुरुदेव वाह, मजा आ गया गुरुदेव, मेरा जीवन सफल हो गया गुरुदेव, आपने मेरा कल्याण कर दिया गुरुदेव। बात तो बहुत छोटी है, कहते हैं हाथी बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी सी चींटी जब कान में घुस जाती है तो बड़े बड़े हाथियों को मार के नीचे गिरा देती है। ये ऐसी चींटी है, ये मेथी प्राकृतिक दवाई है, बड़े से बड़े पाप के तरंग, दुख के तरंग, श्राप के तरंग को नष्ट करेगा और आपको करना कुछ नहीं है, ना बड़ा आयोजन। हर रविवार के दिन, क्योंकि मेथी सूर्य का चिन्ह है, वो रविवार के दिन सूर्योदय के समय एक ग्लास के कटोरे में, ग्लास कांच का ही कटोरा होना चाहिए, बाकी कोई भी स्टील आदि बर्तन रखोगे तो वो शनि का होगा और ये उपाय काम नहीं करेगा। हर रविवार को मेथी का कटोरा अपने घर के हाल में, दुकान में, मंडी में, ऑफिस में, जहाँ आप घर में, बेडरूम में बैठते हो, एक कटोरा रख दो। अगले रविवार को नया उसको बदल के पुराना वाला पानी में कहीं बहा दो। ऐसे 9 बार आप करके देखो, 9 रविवार को करके देखो, फिर आपके घर की पूजा सफल होने लगेगी, कुल देवी की आराधना सफल होगी। कई लोग मुझे पूछते, गुरुदेवी आपने कुल देवी का उपाय बताया, लेकिन कुल देवी घर में आने का कोई ऐसा उपाय बता दो कि दर्शन हो जाएं। इस मेथी को रखने के बाद 33 करोड़ देवता उस शुद्ध जगह में पहुंचेंगे। इसमें जो कड़वाहट है, वो कड़वाहट ऐसे तरंग को बाहर निकालता है। विश्व की दिव्य औषधियों में एक मेथी है जो तंत्रों में बहुत काम करता है। लोग इसको समझते नहीं तो इसको खाने का चीज मानते हैं। शरीर में खून जितना ये शुद्ध कर सकता है, उतना ही बाहर के जितने दूषण है उसको शुद्ध करने वाला ये मेथी आपके जीवन में आए हुए दुखों के बादल को वो हटा करके शुद्ध की बरसात को लाएगा। जो काम सोचा है वो पूरा होगा। धन की होगी बरसात, सुख की होगी बरसात, आनंद का होगा बरसात, और आपकी तरफ से भी कोई भक्ति हो जाए। मैंने पहले कई बार वीडियो में बोल दिया है कि मैं ना तो किसी को स्पर्श करने देता हूँ, ना मिलता हूँ, लेकिन इतना बोलता हूँ ये की कारण है कि बचपन में मैंने जो दुख देखे, संसार का कोई नहीं देखना चाहिए, सब जीव सुखी होना। लेकिन आप स्वार्थ से सुखी हो जाओगे, वो स्वार्थ का सुख कभी पर शाश्वत सुख नहीं देगा। जिस सुख को आप पा रहे हो, मुझे अब लाखों मैसेज आने लगे कि गुरुदेव मेरा ये काम आपकी कृपा से हो गया, ये काम मेरे आपकी कृपा से हो गया, आप
अगर कल्याण हो गया है तो दान में भी मन लगाओ, गायों को घास डालो, कबूतरों को दान डालो, गरीबों की सेवा करो। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो किसी असहाय का हाथ पकड़ते चलो तो मेरा बताया हुआ सार्थक होगा, भारत का दुखी सुखी होगा। आप परम सुखी हो लेकिन कोई दुखी को भी थोड़ा सुखी करते जाओ तो मेरा कहा हुआ सार्थक होगा। रविवार को सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर कांच के कटोरे में भर के मेथी रख देना है। घर के हॉल में रखो और आपके बेडरूम में, और 2-3 बेडरूम हो तो सब में रखो। और अगले रविवार को सुबह सूर्योदय के समय उसको एक कागज में निकाल दो, उसकी पोटली बना दो, नया मेथी भर दो। पुरानी मेथी को कहीं पानी में पेपर खोल के, जिस कागज में बांधा है उस कागज को खोल के पानी में बहा दो। जब भी आप कहीं नदी के पास जाते हो, कुएं के पास जाते हो, तब भी बहा सकते हैं। जब तक वो घर में रहे 2-3 दिन तो चले, लेकिन बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना है, जल्दी से जल्दी बहा देना, क्योंकि ये इसकी कड़वाहट पूरे तरंगों को, नेगेटिविटी को खींचने में रामबाण है। और इसको तंत्र शास्त्रों के गुण रहस्य में अनेक प्रकार के इलाजों में बताया गया है। जिस जगह ये रहता है उधर व्यापार एकदम चंगा होता है, घर में शांति होती है, जो सोचा वो काम होता है, और लक्ष्मी को खींचने में ये रामबाण है। ऐसे रामबाण को आप हाथ में लो और राम बन के विश्व का मंगल करो। यही प्रार्थना के साथ हे गंगा माँ, सुनने वालों का कल्याण करना, सबका मंगल करना, सब पर कृपा करना, यही प्रार्थना करते हुए थॉट योगा में पुनः आपको आशीर्वाद देते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।